बाजार में गिरावट बढ़ने की वजह क्या है? नंबर वन, रिकवरी की उम्मीद रखना ठीक है या गलत? रिकवरी हुई तो कितनी और कहाँ आपको करनी चाहिए पोजीशन हल्की? अगला मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार का, जो अब तक हम गिर चुके हैं, नेक्स्ट कहाँ? कहाँ होगी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी? याद रहा आज वीकली एक्सपायरी वजह है कि कल छुट्टी है होली की। अब इस पर डिस्कशन और बवाल मत कीजिएगा होली कल है या परसों है। कब है होली मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हमने बहुत मुश्किल से तैयार किया हो तो आज का मूड माहौल ख़राब था इसलिए हमने बताया नहीं। कब है होली भी बता दूंगा, लेकिन अब जो है तब है, मार्केट की कल है। ठीक है, आपको जब मनानी मना लीजिए। ऐसे में कल होली है तो बड़ा सवाल ये कि वीकली एक्सपायरी आज कहाँ होगी और फिर परसों की क्या तैयारी करनी है और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर आज कमजोरी बढ़ने का खतरा आपके लिए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वक्त चौतरफा बिकवाली का माहौल, लेकिन ऐसे में सर बाजार में जो इस वक्त गिरावट नजर आ रही है, ये इतनी क्यों तेज गिरावट आ रही है? वैसे तो उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन इतनी गिरावट की वजह? देखिए, गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि युद्ध और तेज होने की खबरें आई और अभी थोड़ी सी जो रिकवरी आई है, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि अगर कोई वापस से कहीं कोई एक मिनट, ब्रेंट क्रूड में 10% की तेज़ी, हाँ ब्रेंट क्रूड वापस से 10% मजबूत हो गया, काफ़ी तेज़ी आ गई। सो अब पहली चीज़ तो है कि युद्ध और तेज़ होने की खबरें आई सुबह से एक हर जगह से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि युद्ध तेज़ होने की और दोनों तरफ से लगातार आक्रमण होते दिख रहे हैं। अलग अलग देशों के में अमेरिका के ठिकानों पर ईरान हमले कर रहा है, ईरान पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। तो अभी तक कहीं कोई, अभी वो कहते हैं ना कि युद्ध शुरू होने के बाद एक तक पीक तक जाता है, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो वो ठंडा होने के संकेत अभी तक दूर दूर तक है नहीं। आज सुबह एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहीं खबर भी डाली थी और कहा था कि ओमेन के माध्यम से उनको मीडिएटर बनाकर ईरान बातचीत करना चाहता है और उसके ऊपर, उसी ट्वीट के ऊपर तुरंत ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका के साथ साफ बातचीत करने से इनकार कर दिया। और जो आज का हाई है पूजा 24,990 का, ये उसी वक्त बना था जब ये खबर आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि ईरान बातचीत करना चाहता है। और हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। और मैं बार बार सुबह भी यही कह रहा था कि दूसरे स्टेटमेंट्स को मत पढ़िए, कोई किधर भी कुछ भी स्टेटमेंट डालेगा, जब आपको ईरान और अमेरिका से ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल रहे हैं तो किसी तीसरे का क्यों पढ़ना? ज़्यादा इसराइल का पढ़ लो, करेक्ट। और वो स्टेटमेंट जो काम का था वो जैसे पढ़ा और वहाँ से जो निफ्टी ने टॉप बनाया, उसके बाद बिल्कुल वन साइडेड गिरते गिरते अब पहली बार आके रुका है 2500 के करीब। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। तो गिरावट की पहली वजह यहाँ से बनी है। दूसरी वजह क्या है? कच्चा तेल फिर से उछल कर रस्ते, सुबह 81 खुला था, 81 खुलकर 76-77 की रेंज में आया था। लगा कि कच्चा तेल ठंडा हो रहा है, इसका मतलब समस्या इतनी गंभीर नहीं। वापस से 80-81 की रेंज में आया, अभी 80 के पास है। रुपए की कमजोरी और बढ़ गई, लगभग 50 पैसे कमजोर रुपया मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। अभी एक बार फिर से देख लूँ कितना कमज़ोर है। जी हाँ, 49 पैसे कमज़ोर है, यानी कि करेंसी मार्केट में कमजोरी है ही। सोना चांदी और बढ़ते हुए दिखे। सुबह इतना गैप से नहीं खुले थे, 1-1.5% की मजबूती तो सोने चांदी वैसे चलते फिरती हो जाती, कोई भी कर लेता है। जरूरत ही नहीं उनके लिए इतना बड़ा झगड़ा करने की। लेकिन अब 4-5% की तेज़ी सोने और चांदी में होती हुई दिख रही है। ये भी थोड़ी सी बड़ी चीज़ आपके लिए है, यानी कि इसका मतलब रिस्क प्रीमियम बढ़ रही है। विक्स, ओ माय गॉड, 25% उछला हुआ है विक्स। विक्स लाइए, इंडिया विक्स जरा एक बार, हॉट बोर्ड इसका, आप समझ जाएंगे कि कितनी गजब की। लीजिए 26% है अभी तो, इतनी तेजी विक्स में, यानी कि बड़ा उछाल विक्स में वॉलेटिलिटी और कमजोरी की तरफ संकेत देता है। डाउ फ्यूचर्स जो कमज़ोर दिख रहे थे, सुबह 350 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत किए, अब 800 पॉइंट तक पहुंच गया। रुक जाओ भाई, कहीं तो रुको। 730 है, कितना है अभी? 730 है, बराबर, ठीक है। 800 से 730 हुए हैं। स्क्रीन साफ दिखा रही कि स्क्रीन पर एफआईएस की तगड़ी सेलिंग आपको नजर आएगी। सुबह एकमात्र रिकवरी मिली थी 25,000 के आसपास तक। वहाँ से जो गिरावट हुई वो एक तरफा हुई है, बिना किसी रिकॉर्ड की हुई है, बिना किसी सब्सटेंशियल रिकवरी की हुई है। सिर्फ ये तो पॉइंटर्स लिखने के जस्ट बाद एक छोटी रिकवरी अभी आई है निचले स्तर से 25,600 के आसपास से 25,750, 150 पॉइंट रिकवर हुआ। तो पहली बार सुबह छोड़ दे 9:30 बजे, उसके बाद पहली रिकवरी अब आती हुई दिखी है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में हालत ख़राब है। 2-2% से ज़्यादा की कमजोरी जो है वो बाजार का मूड ज़्यादा और ख़राब कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, युद्ध का डर कम होने के अभी तक कोई संकेत आए नहीं है, इसीलिए आपको रिकवरी भी इतनी कोई खास अब तक दिखी नहीं है। पहली रिकवरी अभी आई है दिन के दौरान, साइजेबल रिकवरी 150 पॉइंट की। सुबह हम जो लेवल खुले थे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इफेक्टिवली 24,825 के नीचे हमने ट्रेड किया नहीं, ठीक है। उसके बाद 24,990 तक आए थे। अल्टीमेटली जो आज दो लेवल अपने इंपॉर्टेंट थे, एक बजट के दिन की क्लोजिंग 24,825 और दूसरा बजट के दिन का इंट्राडे लो 24,571।
और आज उसी को होल्ड किया है। और जो ये दोनों लेवल मैं आज नहीं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, और याद होगा आपको जब हम शो कर रहे थे कि 25,300 के नीचे जिस दिन बंद होगा ये लेवल के लिए रास्ता खुल जाएगा। और मुझे अच्छी बात है कि आज ये दोनों ही लेवल लगभग टेस्ट होके आ चुके हैं। ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। ठीक है, तो रिकवरी के संकेत तो हैं, लेकिन सर अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हाँ, तो यहाँ से अब जो लेवल्स इम्पोर्टेंट है पूजा, उसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि आप देखिए बजट के दिन का जो क्लोजिंग लेवल हमने 24,825 तोड़ा, उसके बाद कमजोरी बढ़ी है। अब अगला सपोर्ट लेवल अभी जिस रेंज में थे वो 24,575, 24,675 उस रेंज में आकर रुक गए, ये अच्छा रुक गए। तो अभी तक अब आप इस लेवल को सपोर्ट मान के चलें। अगर गलती से टूटे, अब शायद ना टूटे क्योंकि रिकवरी आ गई है, अगर टूट गया तो 24,325, 24,475 वो रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करनी है। और आपको याद होगा उस दिन हमने आज सुबह भी बोला था इस रेंज में आए तो मेक नो मिस्टेक, एक बार खरीदारी जरूर करनी बनती है, शॉर्ट काउंटिंग बनती है। ठीक है, अब आया बड़ा लेवल जो है इम्पोर्टेंट, वो बजट के दिन का लो है 24,571, इसके आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, यहीं पर लिया भी है। बैंक निफ्टी 59,425, 59,550 के 500 के बड़े छोटे सपोर्ट के आसपास था जब हमने लिखा, वहाँ से हल्की सी रिकवरी यहाँ भी आई है। अब आप देख सकते हैं 59,700 के आसपास है। अगर 59,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो सबसे बड़े मजबूत सपोर्ट पर पहुंचेगा बैंक निफ्टी, वो है 58,900 से 59,150। इंसिडेंटली आज सुबह का लो भी 59,150 के करीब का ये जो फ्रीक में बना है, वहाँ पर आएगा तो एक अपना करेक्शन पूरा कर लेगा। वहाँ से एक बढ़िया खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए इस रेंज में आए। जैसे 24,325, 24,475 रेंज में निफ्टी में खरीदना है, वैसे बैंक निफ्टी में भी 58,900, 59,150 आए तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। वहाँ पर डरिए मत, वहाँ पर जरूर लीजिएगा, एक बार लेना चाहिए। जहाँ तक क्लोजिंग लेवल का सवाल है, 24,800 अगला लिया ही काफ़ी, 24,800 और निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 59,850। इसके नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखने हैं आज, 24,800 और 59,850। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का स्टॉक्स इन एक्शन।